जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है लघुगणक का मान कैसे निकालें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लघुगणक का मान निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर आइए हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर log 100 बेस 10, दूसरे नंबर पर हम ले लेते हैं log 125 बेस में 5, तीसरे नंबर पर हम ले लेते हैं log 81 बेस में 3 और चौथे नंबर पर हम ले लेते हैं log 32 बेस 2। तो इस तरह से 4 सवाल हम लोगों ने लिए हैं और अब हम लोग लघुगणक का मान निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे हल होगा। पिछले लघुगणक वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि लघुगणक को घातांकी रूप में और घातांकी रूप को लघुगणकीय रूप में कैसे बदलें। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। हल हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए है क्या, यहाँ पर है log 100 और यहाँ पर बेस में है 10। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि इसके बराबर कोई वैल्यू x होगा और यहाँ पर हम लोग माना लिख देते हैं। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर इसके बराबर में कोई मान x आएगा और इसको हम लोग माना कर ले रहे हैं कि माना इसका वैल्यू x होगा। अब हम इसको घातांकी रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? घातांकी रूप में लिखेंगे। तो घातांकी रूप में लिखने के लिए आपको पता है ये आधार जो है ये क्या होता है, आधार होता है नीचे और यहाँ पर जो वैल्यू इसका आता है ये घात होता है और ये मान होता है बराबर में। ठीक है, तो देखिए यही लघुगणकीय रूप को हमने घातांकी रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, कैसे किया आपने देखा, यहाँ आधार नीचे हो जाता है, यहाँ बराबर में जो रहता है वो पावर में चला जाता है और यहाँ पर ये 100 है तो 100 बराबर में इसका मान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। हमको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी हमें 10 बनाना पड़ेगा, मतलब इसको 10 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 10 गुणे 10 बराबर होता है 100। ठीक है, तो हम इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 की घाते x बराबर, यहाँ देखिए 2 बार है तो हम उसको एक में ही लिखना चाहें तो 10 की घाते 2 लिखेंगे। ठीक है, घातों की तुलना से, तो यहाँ पर हम पावर की क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो घातों की तुलना से यहाँ पर x बराबर क्या मान आया, 2 आया और x हमने पहले ही मान लिया था log 100 बेस 10 के मान को। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए log 100 बेस 10 का जो मान आएगा x की जगह हम 2 रख देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लघुगणक के सवाल, पहला सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। तो देखिए अब आपको परेशानी नहीं होने वाली है, आप खुद से ट्राई करें, आप लगा पाएंगे। यहाँ पर ये हल हम दूसरा सवाल कर रहे हैं जो कि है कितना, log 125 और आधार क्या है, 5 है। तो चलिए हम इसको कुछ दूसरी संख्या मान लेते हैं, y माना। ठीक है, ये हम लेट कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसको फिर से हम घातांकी रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 की घाते में क्या लिखेंगे, y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 125। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे आधार में 5 है तो यहाँ पर भी हमें 5 के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हम देख सकते हैं 5 पचे 25 पंजे 125, 3 बार इसका 5 के रूप में गुणनखंड होगा और यहाँ पर 5 की घाते y बराबर हो जाएगा 5 की घाते 3 और यहाँ हम फिर लिखेंगे घातों की तुलना से। तो घातों की जब हम यहाँ तुलना करेंगे तो घातों की तुलना से यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3।
इसलिए जो हम लोगों का log 125 आधार 5 का जो मान होगा वो क्या होगा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखा आपने, बहुत ही आसान है। चलिए हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं हल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर log 81 आधार 3 बराबर, हम यहाँ कुछ मान ले रहे हैं, चलिए m मान ले रहे हैं, माना m, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वैसे ही होगा, ये आधार नीचे हो जाएगा, ये जो बराबर में रहेगा ये पावर में चला जाएगा, और यहाँ पर मान जो log के बाद लिखा रहता है वो बराबर में आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसका क्या करेंगे, 3 के पावर m बराबर, इसको 3 के रूप में जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, त्रिका 27, 3 81। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 के पावर m में यहाँ पर आ जा रहा है 3 के पावर 4, और यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे घातों की तुलना से। तो यहाँ पर जब हम पावर का तुलना करेंगे तो नीचे नीचे वाला तो बराबर है, और ऊपर ऊपर वाला, यहाँ पर ऊपर ऊपर वाला भी m बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए log 81 बेस में 3 बराबर वैल्यू क्या आएगा 4। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा नंबर, ये क्या है, log यहाँ पर 32 आधार में 2 है। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि इसका मान n के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आधार है तो नीचे हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में जो रहता है वो पावर में चला जाता है, और ये जो log के ठीक बाद लिखा होता है वो हम बराबर में लिखते हैं। अब यहाँ पर आधार में 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सामने संख्या है ये 2 के रूप में टूट जाएगा। तो अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 5 है। और यहाँ पर जब हम घातों की तुलना करेंगे, क्योंकि आधार आधार के बराबर है, तो घातों की तुलना से ये हो जाएगा n बराबर 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो log 32 हम लोगों को क्वेश्चन में मिला था आधार 2, उसका जो मान होगा वो 5 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, जिससे कि आपको क्या हो, अपना जो नॉलेज है जो आपने अभी सीखा उसको आपको परीक्षण करने का मौका मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और जिसको आपको सॉल्व करके उसका कमेंट में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा log 1024 आधार में 2। दूसरा क्वेश्चन है log 729 और यहाँ बेस में 3 है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर log 256 बेस में 4 है। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है log 1000 बेस में 10। तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, और इसका जवाब आपको कमेंट में लिख कर देना है। तो आशा करते हैं आपको ये लॉग वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट